देखिए अभी अभी हजारीबाग के बड़का गांव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा समाप्त हुई है। काफी लंबा उन्होंने भाषण दिया, झारखंड के कई मुद्दों पे बात किया, बड़का गांव के कई मुद्दों पे बात किया, खासकर महुदी जहां पर रामनवमी जुलूस कई सालों से बैन है उसे लेकर उन्होंने बात किया। और उनके भाषण के बाद यहाँ की जनता क्या सोचती है हम इस पे बात करते हैं। काफी लंबा भाषण योगी आदित्यनाथ का आज बड़का गांव में हुआ है। उनके भाषण को कैसे देखते हैं और विधानसभा चुनाव में इनका यह दौरा, यह चुनावी दौरा कितना इफेक्टिव साबित होगा? सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी आए, उनके लिए धन्यवाद। इस पावन धरती में उनका पैर पड़ना और 15 साल का कलंक मिटना, यही उनके भाषण का सार है। और आने वाला समय में यह 15 साल का कलंक यह मिट रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद सारे यहाँ के कार्यकर्ता, सारे जनता उनके पक्ष में रोशन जी को जिताने के लिए दृढ़ संकल्प। योगी आदित्यनाथ का भाषण आपने भी सुना, मंच पे मौजूद थे जी। काफी लंबा भाषण था, कई मुद्दे उन्होंने उठाए, बड़का गांव के मुद्दे उठाए, राज्य के मुद्दे उठाए। क्या लगता है उनके इस भाषण का, इस चुनावी दौरे का असर हजारीबाग में कितना देखने को मिलेगा? एकदम पूर्ण रूप से परिवर्तन की लहर चल गई है और 100% परिवर्तन होगा और हजारीबाग लोकसभा के 5 सीट जीतेंगे। इसका आसपास में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हजारीबाग का एक महुदी जो बड़का गांव का क्षेत्र है, उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। क्या लगता है वो राजनीतिक मुद्दा बन के रह जाएगा या काम भी होगा? नहीं, निश्चित ही अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उसके दूसरे महीना बिना पर्व त्योहार का पास होगा, ऐसा हम लोग का घोषणा है और बनेगा। रामनवमी जुलूस रामनवमी पास होगा। देखिए लोगों में काफी उत्साह है। कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी आपके बड़का गांव पहुंचे, काफी लोगों में क्रेज था, भीड़ भी काफी आई थी, उनका भाषण भी आपने सुना। क्या लगता है कितना इफेक्टिव है उनका भाषण? महंत योगी आदित्यनाथ जी का ये चुनावी जनसभा विजय संकल्प के रूप में परिवर्तित होगा, क्योंकि विगत 15 साल से बड़का गांव की जनता इनके कुशासन को देख रही है और 5 साल तो लूट का जो अड्डा हुआ है पूरे क्षेत्र में, पूरे माइंस में बालू माफिया, कोयला माफिया, लोहा माफिया हावी हो चुके हैं। जनता त्रस्त है, उनका उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जमीन छीन ले जा रही है और यहाँ तक हो जा रहा है कि जिसका जमीन गया है उसे मारकर भगा दिया जा रहा है। ये जो गुंडे और अपराधियों का जो शासन है ये समाप्त होना चाहिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिवारवाद से बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस बार मुक्ति मिलेगी। और चूंकि एक यहाँ रहा है ट्रेंड पहले से चला रहा है, 15 साल रविंद्र कुमार जी रहे, 15 साल लोकनाथ महतो जी रहे और 15 साल जोगेंद्र शॉ एंड कंपनी का परिवार रहा। अब रोशन लाल चौधरी जी कमल फूल छाप के निशान पर भारी मतों से इस क्षेत्र से विजयी होंगे। देखिए इन्होंने ट्रेंड की भी बात की है, आपने सुना भाषण योगी आदित्यनाथ का, क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा ये लगा कि बड़का गांव की धरती पर जो महुदी वाला रोका गया है जुलूस रामनवमी का, उसके लिए उन्होंने कहा कि कहीं किसी गली में, किसी मोहल्ले में अब किसी तरह का धर्म का जो भी कार्य होगा उसमें कोई बाधक नहीं बनेगा। आपको ये अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। देखिए इनको ये बातें अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा योगी आदित्यनाथ? आदित्यनाथ योगी का भाषण अच्छा लगा। मेरा नाम अरुण मालाकार है और मेरे ही गांव में, मेरे ही मोहल्ला में, बड़का गांव ठाकुर मोहल्ला में पत्थरबाजी हुआ था विश्वकर्मा पूजा के समय में। और इसमें आज कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को साथ दे करके मुस्लिमों को उस्काने का काम किया और हिंदुओं को खलने का काम किया है। और अपने बनता भाड़ में जाए जनता, कभी विकास नहीं किया, विस्थापन के नाम पर लूटने का काम किया, आंदोलन के नाम पर लूटने का नाम किया और पूरा माल चावने का काम किया है और पैसा हजारीबाग ले जाने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो वादा करता है वह पूरा करता है और पूरा करेगा। काफी खुश है योगी आदित्यनाथ के भाषण से। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ का भाषण आपने सुना, क्या अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, पूरा खून गर्म हो गया। ऐसे ही हिंदू नेता चाहिए और आने वाले समय में पीएम बनेंगे तो और मजा आएगा। बड़का गांव विकास एक ही शर्त पे होगा, जब तक भाजपा का यहाँ पे मोहर नहीं लगेगा, भाजपा जब तक नहीं जीतेगा तब तक यहाँ विकास नहीं होगा। जय श्री राम। लोगों में काफी उत्साह है, उनके भाषण को सुनकर लोग खुश है। धार्मिक चीजों को लेकर जो उन्होंने मंच से घोषणाएं की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो किसी भी धार्मिक कार्य में रोक नहीं होगा, इसे लेकर लोग काफी खुश है। हालांकि पहले चरण में यानी 13 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे
23 नवंबर को इसकी परिणाम आएंगे। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ की सभा जो बड़का गांव में हुई है वह कितना इफेक्टिव साबित होता है और जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। दशांक शेखर, न्यूज़ 22 को हजारीबाग। मैं एसके मंडल अध्यक्ष, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जानवी सिरामिक से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।